कवरेज न्यूज स्टेट की जारी है और पल पल की तस्वीर का क्या हाल है हर एक मतदान केंद्र का, वो भी हम दिखा रहे हैं। छठे चरण का मतदान जारी है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो ये बड़ी खबर, जहां छठे चरण की वोटिंग लगातार जारी है, 8 राज्य 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीट जहां पर वोटिंग जारी है, तमाम दिग्गज चेहरे जिनकी सांप दांव पर लगी हुई है और हर एक मतदान केंद्र का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा वोटिंग को लेकर के देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश की 14 सीट जहां पर वोटिंग जारी, कई वीआईपी सीट जहां पर मतदान जारी है। 8 राज्य कुल और यहां पर 58 सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। छठे चरण को लेकर की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये अहम खबर और अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, भदोही, इसके साथ साथ श्रावस्ती, सुल्तानपुर, लालगंज, मछली शहर और इसके साथ साथ कई अहम सीट्स जैसे कि आजमगढ़, सुल्तानपुर, जहां सियासी दिग्गज जिनकी सांप दांव पर लगी हुई है, वो तमाम सीट जहां पर वोटिंग भी जारी है। 8 राज्य 58 सीट्स और ये लगातार पल पल की तस्वीर से रूबरू हम करवा रहे हैं दर्शकों को और मेगा कवरेज न्यूज स्टेट की लगातार जारी है। तमाम वो सीट्स जिन पर वोटिंग जारी है, लगातार नजर जो है न्यूज स्टेट की बनी हुई है और साथ ही साथ और एक और बड़ी खबर बता दें सुल्तानपुर से, जहां देखिए सुल्तानपुर में डीएम ने लाइन में लग करके वोटिंग की है। एक यहां पर संदेश देने का प्रयास किया गया है, साफ तौर पर बूथ संख्या 211 में वो मतदान करते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं 14 सीट उत्तर प्रदेश की, जहां पर देखिए डीएम ने लाइन में लग करके वोटिंग की है। तो ये अलग तरीके से यहाँ पर देखिए संदेश देने का प्रयास, बूथ संख्या 211 पर मतदान किया है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे सुल्तानपुर से, जहां पर देखिए डीएम ने वोटिंग की है, बूथ संख्या 211। ये देखिए तस्वीर, लाइन में लगकर के डीएम ने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम हो या खास हो, हर कोई इस लोकसभा चुनाव में, इस चुनाव के दौर में अपना जो है यहाँ पर सहयोग जो है अपनी तरफ से अपना सहयोग इस चुनाव में देता हुआ नजर आ रहा है और ये डीएम जो कि लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मताधिकार का प्रयोग भी उन्होंने किया है, लाइन में लगकर वोटिंग की है। और चलिए इसके साथ सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी आशमा और साथ ही साथ धीरेन्द्र मौजूद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और चलिए देश भर में छठे चरण का मतदान जारी है। बात करें सबसे बड़े सियासी सूबे यानी कि यूपी की, तो यहां पर 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता कतार में खड़े होकर अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और हर एक लोकसभा क्षेत्र से न्यूज से संवाददाता आपको पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये 14 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिन पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इन 14 ही लोकसभा क्षेत्रों में हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, मतदाताओं से बात कर रही हैं, मतदान की तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। तो चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे संत कबीर नगर का, जहां से ब्रजेश हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। ब्रजेश, बूथ पर क्या हाल है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? हालांकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, महज 1 घंटा का यहाँ पर जो है समय हुआ है पोलिंग को स्टार्ट होते हुए, माफ कीजिएगा, मतदान स्टार्ट हुए। लेकिन अगर भीड़ की हम बात करें, क्योंकि एक जो यहाँ पर परसेंटेज है, प्रतिशत, एक बड़ा सवाल बना हुआ है और हर बार के चरण में हम ये सोचते हैं कि इस बार जो परसेंटेज है वो ज्यादा दिखाई देगा। क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि सुबह के 7 बजे से ही यहाँ पे मतदान जो मतदाता है जोर शोर से कर रहा है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कितने साल से आप यहाँ पे मतदान करें? इस बूथ पर तो करीब 50 साल से। किन मुद्दों पर आपने आज मतदान किया? विकास के लिए कौन विकास काम हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, इसी पर मेन है मुद्दा हमारा। हम बूढ़े हैं ना, अब एक आध बार और वोट डालने की उम्र 90 साल है।
जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी बात करें कि महिलाओं की जो बात की जाती है, किन मुद्दों पर आज आपने मतदान किया? महिला सुरक्षा के ऊपर हमने मतदान डाला है। जी क्या कहना चाहेंगे? सर, गुंडागर्दी पहले से बहुत कम हुई है। जिस समय में कोई किसी को धन देता नहीं उधार, उस समय में घर फ्री मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है, गुंडागर्दी कम है, भ्रष्टाचार कम है, और क्या चाहिए? ये सब सुविधाएं हमें मिल रही है। इसी को देखते हुए हम मतदान किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, बता दें कि मतदान करने के लिए लोग जागरूक हैं, सुबह 7 बजे से लोग आ रहे हैं। भैया आज आप लोगों ने मतदान कर लिया? और हमने मतदान के लिए आज आप यहाँ सेल्फी ले रहे हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से लोगों को अपील करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमको सर। चाय पानी बाद में पिए, वोट पहले डाले आके, बाद में नाश्ता पानी करें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि लोग यहाँ पे पहले मतदान फिर जलपान, इस चीज को लेकर लोग जागरूक हैं। और ये बूथ है, ये पिंक बूथ बनाया गया है, यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। और ज्यादातर यहाँ पे जो मतदाता हैं वो महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और अभी जो सुबह का समय है, इस वजह से मतदाता ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए जौनपुर से हमारे साथ विनय भी जुड़ गए हैं। विनय का एक बार रुख करते हैं। विनय, जौनपुर में फिलहाल अब क्या कुछ तस्वीरें मतदान केंद्रों की दिखाई दे रही है? क्या लोगों की कतारें जौनपुर में मतदान करने को लेकर लगी हुई दिखाई दे रही? तस्वीर एक बार दिखाइए। देखिए, हम आपको पीछे को तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरह से लोग मतदान करने के लिए कतारों में लग गए हैं और सुबह से ही जो है मतदान करने पहुंचे हैं। कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात कर ले। क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान के लिए? परिवर्तन पूछा जाता, जनता परिवर्तन चाहत बा। क्या मुद्दे क्या थे वोट देने के लिए? बेरोजगारी के पूछा जाता तो बतावत है, बात करें। क्या भैया, क्या मुद्दे रहे इस बार वोट देने के लिए? मुद्दे यही रहेंगे, परिवर्तन करना है हमको, और महंगाई भत्ता बेरोजगारी लेकर, इसीलिए। क्या भैया, क्या कहेंगे? विकास के नाम पे विकास हुआ है? विकास कितना विकास? बहुत विकास हुआ है, बदलापुर में बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, विकास के नाम पे वोट, विकास के नाम पे। देखिए, विकास के नाम पे वोट करेंगे तो यहाँ लोगों का जो उत्साह है, देखिए किस तरह से जो है सुबह से ही, जब मतदान जब शुरू नहीं हुआ था तभी से यहाँ लोग कतारों में लग गए। और ये जौनपुर का बदलापुर क्षेत्र है और यहाँ से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है कृपा शंकर सिंह, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका गांव भी इसी मतदान स्थल के थोड़ा सा दूरी पे है। तो मतदाताओं में जो जागरूकता है, जो जोश है, देखिए काफी संख्या में लोग मतदान कर वापस आ रहे हैं। तो उनसे चलिए ठीक है विनय, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच देखिए दिल्ली से तस्वीर जहां पर आतिशी पहुंची है वोट डालने के लिए, और जो तमाम बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में भी वोटिंग हो रही है छठे चरण में, तो ऐसे में सभी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो पोलिंग बूथ पर आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी में मंत्री दिल्ली में, और अब वो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गई हैं। तो जाहिर है कि जब राजनेता, बड़े चेहरे, बड़ी शख्सियतें वोट डालने के लिए जाते हैं तो आम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि सारे कामकाज बाद में, लेकिन सबसे पहले वोट डालने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि आपका अधिकार है और अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका 5 साल में एक बार आता है। और इस मौके को छोड़ने का मतलब है अपने लिए तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्था को छोड़ना। तो आम आदमी के लिए सरकार जो करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके उस सरकार को चुनते हैं। देखिए गौतम गंभीर जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये अगली तस्वीर। तो चलिए डुमरियागंज का भी एक बार रुख कर लेते हैं। वहां पर मतदान को लेकर क्या कुछ तस्वीरें हैं, ओवैस हमारे साथ जुड़ गए। ओवैस, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, झलक तस्वीरें भी दिखाइए और मतदाता जो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए लगभग 8:10 हो चुके हैं और डुमरियागंज के अंदर हम मौजूद हैं। गौतम बुद्ध नगर की जो खास पहचान है, गौतम बुद्ध की जो पहचान है, उस नगरी पर हम मौजूद हैं, उस धरती पर हम मौजूद हैं। हम फिलहाल आदर्श बूथ पर, आपको यहाँ से मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि देखिए पूरा जो बूथ है उसको पूरी तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रंग बिरंगे गुब्बारे नजर आ रहे होंगे, वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो पानी की, खास तौर पर गर्मी का मौसम है, मतदाता जो आते हैं प्यास लगती है और जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ता हुआ जाता है तो पानी की जो अहम भूमिका होती है मतदाताओं के लिए, उसकी खास